अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ब्राइडल कस्टमाइज़ बेस के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मैं ख़ुद अपने पार्लर में करती हूँ। और जब मेरे पास ब्राइडल्स आती हैं तो मैं उनके लिए ये कस्टमाइज़ बेस बनाती हूँ, और पहले से बना कर नहीं रखती, क्योंकि ये बाद में ये है कि ये एक्सपायर भी हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ ना उसी वक्त ही बनाती हूँ और उसी वक्त ही ब्राइडल को लगा देती हूँ। तो आइए इसे बनाते हैं। अब बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ही कि आपको ये होगा कि इसको लगा के आपको कुछ नहीं करना होगा, बस जस्ट आपने फेस पाउडर इसके ऊपर से लगा देना है। तो इसके लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने प्राइमर लेना है, और प्राइमर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो जो है आप प्राइमर की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्राइमर ही इसमें डलता है, क्योंकि हम फेस पे लगा लेते हैं पहले और फिर बेस अप्लाई करते हैं, लेकिन हमने इसी में ही ऐड कर देना है। मैंने अब इसमें ऐड करना है कंसीलर। मैं असल में बनाने जा रही हूँ मीडियम फेयर के मेरे पास ब्राइडल है, और मीडियम फेयर के हिसाब से मैंने जो है वो चॉइस किया है प्रोडक्ट। तो अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मीडियम फेयर कंसीलर है ये, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, ये स्किन टोन के हिसाब से है। ये मैंने कंपनी ली है प्रो की। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया है वो आप लें। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी फाउंडेशन। मैं ऐड कर रही हूँ मैक का, और ये है मेरे पास मीडियम फेयर, और मीडियम फेयर में आपको 02 नंबर मिल जाएगा। तो मैक का बहुत अच्छा होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और वाटरप्रूफ होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। पार्टी मेकअप में भी मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है, आप ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये कि लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत टाइम चलता है, और वाटरप्रूफ है सबसे बढ़कर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने थोड़े-थोड़े से लेने हैं, बिल्कुल आपने हाफ़ टी स्पून फेस के हिसाब से और गर्दन के हिसाब से आपने ले लेने हैं, हाफ़ टी स्पून ले लेना है आपने। और सारे लिक्विड पहले आपने मिक्स कर लेना है, जैसे कि प्राइमर है, कंसीलर है और फाउंडेशन है। आप चाहें तो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई में आपको आ जाएगा कैरेलॉन का स्टिक, वो भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम भी वैसा है, जैसे कि ड्राई मौसम हो रहा है, तो इस वजह से भी मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ग्लैमर का फ़ेस पाउडर यूज़ करूँगी इसमें। ये भी मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून लूँगी थोड़ा सा, और इसे क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा-थोड़ा ले लेना है। पार्लर में ये होता है कि एकदम से 3-4 ब्राइड्स आ जाती हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है अलग-अलग जो है बेसेस यूज़ कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि एक ही बार 2 किस्म की बेस तैयार कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास ऐसी भी आती हैं ब्राइडल जो बहुत डल होती हैं, डल डल स्किन लेकर आती हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इनके लिए यही वाला बेस बना लेती हूँ। अब मैं मैक का पैनकेक यूज़ करूँगी। मैक का पैनकेक मैंने इसे भी हाफ़ टी स्पून ले लेना है। ये मैंने मीडियम फेयर लिया है, यानी कि 38 इसका नंबर है। मैंने फ़ेस पाउडर भी मीडियम फेयर लिया है, 02। तो अब मैं इसके भी ऐड कर दूँगी थोड़ा-थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है इसमें, बहुत इनके क्वांटिटी में थोड़ा-थोड़ा ही आपने ऐड करना है इसमें। तो मैं कह रही थी कि जो डल ब्राइडल आती है मेरे पास, वो चाहती हैं बिल्कुल से एकदम से फेयर हो जाएँ, तो मैं इसी तरीके से उनको फेस पे इस तरह का बेस बना के लगा देती हूँ। तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो फेयर नहीं होता, लेकिन मीडियम फेयर हो जाता है। मीडियम फेयर ही सही रहता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाइट कर देंगे तो फिर बाद में क्या होगा कि बेस जो है बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, एंड होते-होते बिल्कुल, और स्किन भी फट जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बेस जो है फट रही है। वो फट नहीं रही होती, वो क्रैक हो रही होती है असल में। तो यही वजह होती है क्रैक होने की, कि आपका जो बेस है बहुत ज़्यादा होता है
और बहुत ठीक होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया जाता है। अब मैं इसमें शाइनर यूज़ कर रही हूँ, फेस शाइनर, जो कि मेरे पास सिल्वर है, गोल्डन है, बहुत सारे कलर हैं इसमें, पिंक भी है, मैं पिंक भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और आपने बहुत क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी इसकी, थोड़ी-थोड़ी सी लेनी है, बराए नाम समझ लेनी है। ज़्यादा लेंगे तो बेस जो है वो आखिर में इसको क्या करता है ये कि ग्रे कर देता है, ग्रे हो जाता है, और ग्रे होने के बाद फिर बाद में जो है वो रंग बिल्कुल डल लगने लगता है ब्राइडल का। तो इन सब बातों का आपने ख़्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ज़रा ज़रा सी ही क्वांटिटी इसकी लेनी है, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्रश से मिक्स कर लें, या नहीं तो आपके पास कोई भी स्पून हो आप उससे इसे अच्छे तरीके से मर्ज कर लें। मर्ज करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसे बनाकर आपने हरगिज़ नहीं रखना, रख देंगे आप तो क्या होगा कि बेस बिल्कुल सूख जाएगी, और सूखने के बाद ड्राई हो जाएगी, और फिर वो फेस पे लगेगी भी नहीं। और फिर उसके लिए आपने फिर इसमें वाटर यानी इसको पानी डाल के इसको आपने फिर गीला करना पड़ेगा, और फिर इस तरह से क्या होगा कि बेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और लगाने के काबिल भी नहीं रहेगी। और अगर आपने किसी तरीके से लगा भी लिया तो वो क्या होगी, बाद में फिर वो फटने लगेगी या जम जाएगी, कहीं पर जाके नोज़ के पास जम जाएगी या आइज़ के पास जम जाएगी। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने सब तजुर्बा किया हुआ है, और तजुर्बे करने के बाद भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने नहीं करना ये सब कुछ। बहुत सी पार्लर्स में ये होता है कि ये कस्टमाइज़ बेस बना के रख देते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती, मैं उसी वक्त ही बनाती हूँ और उसी वक्त ही लगा देती हूँ। ये ज़्यादा बेस्ट होता है, बजाय आपने बना के रख लेने से ज़्यादा बेस्ट है। पाँच दफ़ा ये होता है कि जल्दी में बहुत टाइम नहीं होता किसी ब्यूटिशियन के पास, क्योंकि उनके पास डेली ही ब्राइडल्स होती हैं, तो उनके पास ये होता है कि वो अगर बना के रख देती हैं तो उनको इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास डेली ब्राइड्स होती हैं। और जिनके पास डेली ब्राइड्स नहीं होती हैं उनको नहीं चाहिए कि वो बना के रखें, वो फ़ौरी तौर पे बनाएं और फ़ौरी तौर पे ही लगा लें। तो आप देख सकते हैं मैं नेक पे और फेस पे और जो है कानों पे अच्छी तरीके से मैं बेस को लगा के, और फिर मैंने पहले तो मैंने ब्रश से लगाया, उसके बाद मैं फ़ॉर्म से, गीले फ़ॉर्म से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने गीले फ़ॉर्म से ही ब्लेंड करना है, ड्राई करेंगे तो क्या होगा कि सारा बेस जो है आपके फ़ॉर्म में लग जाएगा और फेस से हट जाएगा, फेस पे एडजस्ट नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो इस बात का भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रखना है। ये सारे तजुर्बे हैं, मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे हैं, जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर पार्लर है और आप अपने पार्लर में कस्टमाइज़ बेस बना के करना चाह रही हैं तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कस्टमाइज़ बेस है, जो कि मैंने अपने टीचर से सीखा था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोग ज़ाहिर सी बात है मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तभी आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने वालों का। और अब देख सकते हैं आप इसका फ़ाइनल लुक, मैंने बेस लगा दिया है फेस पे, और कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है, बिल्कुल मर्ज हो चुका है स्किन में अच्छे से, और अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है मैंने इसको। आपने ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने फॉर्म से, क्योंकि अगर कहीं से भी पैचेस रह जाते हैं तो फिर वो क्या होगा कि बाद में फटे फटे से जैसे बेस लगता है ना, शादी में ब्राइड को आखिर में भी लगता है कि जैसे बिल्कुल फटा हुआ बेस है। तो आपने इस बात का बिल्कुल से ख़्याल रखना है कि आपने इस तरीके से ही आपने करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब आपने देख लिया कि बेस लगा दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था इसे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, और 5 से 10 मिनट के बाद मैं अब इसमें फ़ेस पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया था ग्लैमर का, वो अब मैं पूरे फ़ेस पे अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि इसे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो इसमें फ़िनिशिंग जो हमने चाहिए होता है ना ब्राइड का, जैसे आप फ़िनिशिंग चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़िनिशिंग आए और चमक आए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि फ़ेस पाउडर ऊपर से लगाना होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस बात को सदका जारिया समझ के, क्योंकि आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है कोई ब्यूटिशियन हो और अपने पार्लर में वो इस तरह की चीज़ें रखना चाहती हूँ,
और कोर्स करने का ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं करती हैं और इसी तरह पार्लर खोल लेती हैं यूट्यूब पे देख के वीडियोस को। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मैं सिखाऊं अच्छे से और उन्हें बताऊं कि आपने इस तरह से करना है। तो मैं भी कर रही हूँ, आप लिहाजा देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा लुक आया है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।